पुणे से करीब 150 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है फुलवासा। ये गांव बहुत खराब हालत में है आज, पर आज से 250 साल पहले ये ऐसा नहीं था। इस गांव में अंग्रेजों का कैंप था और कई बड़े अंग्रेज अफसर यहाँ रहते थे और अपना काम करते थे। उस समय उनकी कई बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी जो आज या तो एकदम खंडहर हो चुकी है या फिर बहुत ही खराब हालत में है। इन्हीं में से एक हवेली में पुरातत्व विभाग का बहुत दिनों से काफ़ी इंटरेस्ट है। ये हवेली सर रिचर्ड की थी, जो अंग्रेजों के ज़माने के बहुत प्रसिद्ध खोजकार थे। वो इसी हवेली में अपना शोध करते थे और एक दिन अचानक से कहीं गायब हो गए। उनके बाद इस हवेली को सील कर दिया गया और तब से लेकर अभी तक ये हवेली सील ही थी। पर अभी कुछ ही दिनों पहले ही पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई और शोध करना शुरू किया है। उनका मानना है कि इस हवेली में बहुत सारी बहुत ही बेशकीमती चीजें हो सकती हैं जिनका ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व होगा। क्या प्रोग्रेस है? कुछ मिला यहाँ? कोई इंपॉर्टेंट चीज या दस्तावेज? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। हमने हवेली का सारा हिस्सा देख लिया है, बस एक पश्चिम वाला दिशा को छोड़ के। जल्दी करो, हमें सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी है। ये 250 साल पुरानी हवेली में कुछ न कुछ तो काम का मिलना चाहिए। इतने दिनों से बंद थी ये, कोई यहाँ आया भी नहीं। कुछ तो इम्पोर्टेंट दस्तावेज यहाँ पे या फिर कुछ बेशकीमती चीज तो होगा जरूर यहाँ पे। अच्छे से देखो। ऐसा कह के देश पांडे साहब कमरे से बाहर चले गए। डॉक्टर देश पांडे पुरातत्व विभाग के अधिकारी है जिन्हें इस हवेली की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ ही घंटों बाद हवेली के मजदूरों में बहुत सारी बातें होने लगी और चहल पहल बढ़ गई। एक मजदूर देश पांडे साहब के पास आया। सर जल्दी चलिए, हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में एक बंद दरवाजा मिला है, पर वो सील्ड लग रहा है। अच्छा, हाँ चलता हूँ, चलो। इसके बाद वो दरवाजे के पास पहुंचे। ये दरवाजा तो सील्ड है, इस पे तो कुछ लिखा भी है। जब तक हो सके इस दरवाजे को ना खोला जाए। इसमें ऐसा क्या है जो ऐसा लिखा है? लगता है महेश, हमें जिस इंपॉर्टेंट चीज की तलाश थी वो इसी दरवाजे के पीछे मिलेगी। तोड़ दो ये ताला। इसके बाद महेश ने वो ताला तोड़ दिया और उसके बाद सभी अंदर चले गए उस कमरे में। ये कमरा तो बहुत दिनों से बंद है, पर यहाँ गंदगी या धूल एकदम नहीं है। स्ट्रेंज है ना? हाँ, और यहाँ एक अजीब सी ठंडक है। कुछ ज्यादा ही ठंडा है ये कमरा। हाँ, इतना ठंडा तो नहीं होना चाहिए, पर हो भी सकता है कहीं से पानी रिस रहा होगा या फिर कुछ और। अरे वो देखिए सर, मिल गई हमारे काम की चीज। ये तो बड़ी पुरानी मूर्ति लग रही है और ये थोड़ी अजीब नहीं है? हाँ, अजीब तो है ये। पर ये देखिए सर, इसके ऊपर ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, ये एक कीमती पन्ना है। इसकी भी कीमत काफी होगी और इस मूर्ति की अहमियत तो है ही। ले चलते हैं इसे अपने ऑफिस में इसे स्टडी करने के लिए। तुम लोग देख लो यहाँ पे कुछ और मिलता है तो, वरना इतना भी काफी है इस सर्वे को पूरा करने के लिए। बड़ी खूबसूरत कारीगरी है इस मूर्ति पे, और ये पन्ना तो इसमें वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस पन्ने को लेके जाओ और लैब में दे दो उसकी जांच के लिए। जी सर, ठीक है। इसके बाद महेश वहां से पत्थर लेके चला गया। और जरा देखो तो और क्या खास है इस मूर्ति में। अरे, इसके अंदर तो कोई कागज भी है। निकल जा, निकल जा। देश पांडे को उस मूर्ति में एक कागज दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कागज बड़ी मुश्किल से छूटा उस मूर्ति के हाथों से। देश पांडे ने वो कागज निकाल के पढ़ना शुरू किया। इधर मजदूर उस हवेली की और जांच कर रहे थे। उन्हें एक तहखाना मिला उस हवेली में। उस दरवाजे पे भी ताला लगा हुआ था। वो उस ताले को तोड़ के अंदर चले गए। वहां काफी अंधेरा था। उन्होंने देखा कि उस कमरे में करीब 10-15 मूर्तियां और रखी हुई थी।
हर मूर्ति का मुंह खुला हुआ था, आंखें बड़ी बड़ी थी और हर मूर्ति ऐसी लग रही थी जैसे कभी वो एक जीता जागता इंसान थी। मजदूरों के माथे से पसीना आने लगा। उन्हें समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उनके पीछे से कुछ गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। वो लोग बहुत डर गए। डरते डरते उन्होंने पीछे देखा तो अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थी। इससे पहले कि वो लोग कुछ और सोच पाते या कर पाते, वो आंखें उनकी ओर तेजी से बढ़ी और उस कमरे में अचानक से उनकी चीख गूंज उठी। इधर देश पांडे ने अपने कमरे में वो कागज निकाल लिया था और उसके बाद उस कागज को पढ़ना शुरू किया। ये मनी श्रापित है। इस मनी के अंदर शैतान है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। अगर कोई इस लेटर को पढ़ रहा है तो इस मूर्ति से मनी को दूर ना करे, वरना शैतान जाग उठेगा और फिर होगा मौत का तांडव। वो कागज पढ़ के देश पांडे के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उससे अपने पीछे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। डरते डरते वो पीछे मुड़ा। इधर महेश अपने टेंट में था। उसी के पास वो मनी थी और शहर के लिए निकलने ही वाला था वो। उसने वो मनी उठाया और उठा के देखने लगा। अचानक से वो मनी चमकने लगी और तभी उसे भी गुर्राहट की आवाज सुनाई देने लगी। उसने ऊपर देखा। सामने देख के उसके रोंगटे कांप उठे। सामने उसके एक शैतान था। आंखें उसकी लाल चमक रही थी और बेहद खूंखार लग रहा था। कुछ ही सेकंड्स में महेश की भी चीख गूंज उठी वहां पे। कुछ हफ्ते बाद देश पांडे और उसकी टीम यही थी रिसर्च करने के लिए। ना जाने कहाँ गायब हो गए वो लोग। उनका कुछ पता भी नहीं चला। अरे सर, यहाँ देखिए कुछ मूर्तियां रखी हुई है और इनमें से एक मूर्ति में शायद कोई नायाब पत्थर भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।